ठीक है ना। यहाँ पर एक वेस्पर थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी में वाई द ज्योमेट्री ऑफ NH3 एंड BF3 इज़ डिफरेंट। क्यों NH3 अमोनिया की ज्योमेट्री BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड की ज्योमेट्री से डिफरेंट होती है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है ना, इसके नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, और बाकी के यहाँ पर 3 है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन ने इस वाले हाइड्रोजन एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन, अपना बॉन्ड बनाया हुआ है। इसी तरीके से इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इस वाले हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। इस वाले नाइट्रोजन के इस वाले इलेक्ट्रॉन ने, इस वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के इस वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ अपना ठीक है ना, शेयरिंग की हुई है, जिसकी वजह से अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा, यानी कि इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं। नाइट्रोजन है, हमें पता है कि हम ये कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड को हम स्ट्रेट लाइन के ज़रिए से इस तरीके से शो कर रहे होते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से बोरोन ट्राईफ्लोराइड, इसी तरीके से बोरोन है, बोरोन के वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है ना, यहाँ पर एक फ्लोरीन एटम है, इस फ्लोरीन एटम के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7वां ये। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक फ्लोरीन एटम है, इसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7वां ये। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक फ्लोरीन एटम है, इसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये बोरोन जो सा होगा इस तरीके से बॉन्ड बन रहे होते हैं। यहाँ पर ये फ्लोरीन का एटम ये है, एक फ्लोरीन का एटम ये है और एक फ्लोरीन का एटम नीचे है। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो सा है, क्यों BF3 यानी कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड का स्ट्रक्चर अमोनिया के स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है। बोरोन के वैलेंस शेल के अंदर के 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, क्योंकि इसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है ये, इसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से बोरोन ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल नहीं है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी भी कह सकते हैं। जबकि नाइट्रोजन जो सा है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी नहीं है। ये इसके दरमियान एक फ़र्क है कि अमोनिया के अंदर जो सा नाइट्रोजन एटम है, जो सा यानी कि इसमें जो सा सेंट्रल एटम है, अमोनिया के अंदर जो सा सेंट्रल एटम है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी नहीं है, जबकि बोरोन ट्राईफ्लोराइड के अंदर जो सा सेंट्रल एटम है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। एक ये फ़र्क है, ठीक है ना, इन दोनों के दरमियान। इसी तरीके से एक ये फ़र्क है कि अमोनिया हैज़ 1 लोन पेयर, इसके अंदर लोन पेयर 1 है। इसके अंदर कितना लोन पेयर है? इसके अंदर 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, और जबकि इसके अंदर 9 लोन पेयर, इसके अंदर लोन पेयर नहीं है। एक ये फ़र्क है, ठीक है ना। अमोनिया हैज़ 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर हैं, और जबकि यहाँ पर भी 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 बॉन्ड पेयर एंड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ AB4 टाइप। और एक किस कैटेगरी में फॉल कर रहा होता है? AB4 टाइप में पता है कि मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल की अगर आपने
फाइंड आउट करनी है कि वो किस टाइप से ताल्लुक़ रखता है, AB2 टाइप से ताल्लुक़ रखता है, AB3 से, AB4 से। तो आप क्या करें, आप उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर दो कैटेगरी के होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। यहाँ पर एक लोन पेयर ये है, 3 बॉन्ड पेयर ये हैं, ठीक है ना। यानी कि 4 हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर किस वेस्पर थ्योरी की किस टाइप के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं? वेस्पर थ्योरी की AB4 टाइप के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं। यानी कि ये जो सा 4 है ना, 4 ये क्या जाहिर कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को जाहिर कर रहा है कि AB4 टाइप के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं। ये देखिए, एक ये बॉन्ड पेयर है, एक ये बॉन्ड पेयर है, दूसरा ये बॉन्ड पेयर है, तीसरा ये बॉन्ड पेयर है और एक ये लोन पेयर है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरह के होते हैं। एक बॉन्ड पेयर होता है कि जो 2 एटम्स को आपस में मिलाने का काम कर रहा होता है, और एक होता है लोन पेयर कि जो 2 एटम्स को मिलाने का काम तो नहीं कर रहा होता, बस वेल ही पड़ा होता है, ठीक है ना। इन दोनों बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को जब आप इसमें ऐड करोगे तो आपके पास टाइप आ जाएगी कि वो किस टाइप के से ताल्लुक़ रखता है मॉलिक्यूल। क्या वो AB4 टाइप से ताल्लुक़ रखता है, क्या वो AB3। इसी तरीके से यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर हैं? यहाँ पर एक ये बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर दूसरा ये बॉन्ड पेयर है, तीसरा ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना। AB4 टाइप है। इसी तरीके से यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, तो AB3 टाइप से ताल्लुक़ रखेगा। वेस्पर थ्योरी की किस टाइप से ताल्लुक़ रखेगा? AB3 टाइप। ये 3 क्या जाहिर कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर को। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 3 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है ना। समझ आ गई? AB3 टाइप समझ आ गई। और ये AB3 टाइप की आगे मज़ीद 3 टाइप थी। AB3 टाइप की आगे मज़ीद 3 टाइप थी। उन तीनों टाइप्स में से किस टाइप से ताल्लुक़ रखता है? AB3 टाइप हैज़ नो लोन पेयर। ऐसी AB3 टाइप से ताल्लुक़ रखता है कि जिसके अंदर लोन पेयर नहीं है। और यहाँ पर AB4 टाइप की आगे मज़ीद 3 टाइप्स थी। AB4 टाइप की आगे मज़ीद 3 टाइप्स थी, और उन तीनों टाइप्स के अंदर से किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है? AB4 टाइप की आगे मज़ीद 3 टाइप्स थी, उन तीनों टाइप्स के अंदर इस वाले टाइप में आता है। ये AB4 टाइप हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 लोन पेयर, सॉरी। इसके अंदर एक लोन पेयर आ रहा है ना, इसलिए AB4 टाइप हैज़ 1 लोन पेयर, ठीक है ना। इसी तरीके से इन BF3 मॉलिक्यूल ओनली 3 बॉन्ड पेयर। BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के अंदर 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं आर प्रेजेंट, 3 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं। सो इट लाई इन द कैटेगरी ऑफ AB3 टाइप। सो ये AB3 टाइप में आता है, ठीक है ना। और इसकी ज्योमेट्री होती है, इसकी ज्योमेट्री, इस अमोनिया की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल पाइरामिडल, ट्राइगोनल पाइरामिडल। इसी तरीके से ये किस में आता है? ट्राइगोनल प्लेनर में। ये किसके मॉलिक्यूल की, इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।